राम भैया राम। क्या हो गया? आपने दवा ली या नहीं? हाँ, ले ली थी। सुनिए, आज तो मैं एक विचित्र तमाशा देख के आ रही हूँ। ऐसा क्या देखा ही हो? कोई तो धन ना होने से दुखी है और कोई धन होने से दुखी है। क्या मतलब? किसकी बात कर रही हो तुम? शिव नारायण की। कल तक जो भिखारी हमारे घर के सामने खड़े रहते थे, आजकल वो शिव नारायण के घर के सामने नजर आते हैं। लगता है बहुत संपन्न हो गया है। और उसकी पत्नी उर्मिला बहुत लालची है। दान देते हुए बहुत भड़क रही थी। उर्मिला? ये तो तुम्हारे ही गांव की है ना? हाँ, मेरे मायके में हमारे ही मोहल्ले में रहता है इसका परिवार। अगर वो शिवनारायण हमारे निमंत्रण पर आकर भोजन कर जाता तो आज शायद हमारी ये दशा ना होती। उस शिवनारायण के कारण ही हमारे अनुष्ठान में विघ्न आया और आज वही दाता दानी बना बैठा है। नहीं, मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं उस शिवनारायण से अपनी इस दशा का बदला अवश्य लूंगा। मगर कैसे? तुम कह रही थी उर्मिला तुम्हारे ही गांव की है, तो सुनो। और इस प्रकार साहूकार के समझाने पर जया उर्मिला को उल्टा सीधा पाठ पढ़ाती है। जया के बहकावे में आकर उर्मिला की मति भ्रष्ट हो जाती है और वह फिर से उल्टे सीधे काम करने लग जाती है, जिस कारण बृहस्पति देव महाराज फिर से एक बार क्रोधित हो जाते हैं और उनके यहाँ पर धन का अभाव होने लगता है। लेकिन सुलक्षणा की आस्था बृहस्पति देव महाराज पर बनी हुई है और वह सच्चे हृदय से अपना व्रत विधि विधान से कर रही है। अरे आज फिर सोने के जो। जय हो बृहस्पति देव, तेरी जय हो। माँ, ये क्या? आज तुम नाखून काट रही हो और आज तुमने सर भी धोया है। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? आज बृहस्पतिवार है। आज के दिन ये सब करना उचित नहीं। और मैंने देखा कि तुमने बाहर कपड़े भी धो रखे हैं। तो इसमें क्या बुराई है? वैसे भी व्रत तूने रखा है, मैंने तो नहीं। ये सब तू मत करना। क्या उचित है, क्या अनुचित, ये सब तू बताएगी मुझे अब। मंगलू, अरे मंगलू, तुम यहाँ लेटे हो क्या? शिव नारायण के घर नहीं गए? अरे गया था भैया, मगर शिव नारायण अब दानी नहीं रहा। कुछ महीनों से दान कम करते करते उसने तो दान देना ही बंद कर दिया। अच्छा, ठीक कहते हो मंगलू भैया। अगर इस संसार में दान देने वाले ही नहीं रहे
तो हम गरीब भूखों का क्या होगा। अरे मैं तो कहता हूँ दोपहर दोपहर इस पेड़ के नीचे छाया में तुम आराम कर लो। वहां जाओगे तो वहां कुछ नहीं मिलेगा। ठीक कहते हो मंगलू भैया। अरे खाइए ना, देखो सुलक्षणा बिटिया ने कितनी स्वादिष्ट तरकारी बनाई है। बेटी, मुझे तो लगता है कि बृहस्पति देव हमसे रुष्ट हो गए हैं बेटी। हाँ पिताजी, कुछ दिनों से हमारी संपन्नता जैसे रुक ही गई और सोने की जो भी मिलना बंद हो गई। तुम ठीक कहती हो बेटी। कुछ गरीबों को जो हमारे कारण भोजन मिल जाता था, उनकी दशा देखकर मेरे मुंह से एक निवाला तक नहीं जाता। अरे उनकी चिंता तो ऊपर वाले को भी होगी। आप खाइए, ना खाने से अन्न का अपमान होता है। मैं चली। देखा जाया, उस शिव नारायण की सारी अकड़ खत्म हो गई होगी। और अभी तो ये शुरुआत है, और अभी तो उसकी इससे भी बुरी दशा होना बाकी है। ये तो मेरी पहली चाल थी, अभी तो बहुत सारी चालें चलना बाकी है। अपनी अगली चाल मैं कल सुबह चलूंगा। तो फिर ठीक है, अब सो जाते हैं, कल की कल देखेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। हाय भगवान। है? ये क्या? मैं बादलों के बीच? मैं यहाँ कैसे पहुंच गया? हे भगवान, यहाँ से तो धरती भी नजर नहीं आ रही। कहीं मैं नीचे गिर गया तो? कहीं मैं मर तो नहीं गया? आप? हम गुरु बृहस्पति देव हैं। मेरे भक्तों के प्रति तुम्हारी ईर्ष्या ने हमें तुम्हारे सामने आने पे विवश कर दिया है। ओ मूर्ख इंसान, तुम उस ढोंगी भूतेश नाथ के कहने पर जो कुछ भी कर रहे हो वह तुम्हें नरक की ओर ले जाएगा। अब भी समय है, संभल जाओ, वरना इसका परिणाम बहुत ही भयंकर होगा। अपनी कुटिल चालें चलना बंद कर दो, वरना इसका परिणाम बहुत ही भयंकर होगा। अगर हमारा कहा मानोगे तो तुम्हारा कल्याण ही होगा। मुझे माफ कर दे बृहस्पति देव, मुझे माफ कर दे। मैं अब कोई पाप नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दो बृहस्पति देव, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बृहस्पति देव। क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हो गया जी? कोई सपना देखा क्या? जया, मैंने पहली बार नींद में सच देखा है। मुझे साक्षात बृहस्पति देव के दर्शन हुए हैं, और ये सब उस शिव नारायण की वजह से हुआ है। जया, हमने भूतेश नाथ के कहने में आकर बहुत पाप किए हैं, हमें उन पापों का प्रायश्चित करना होगा। हे बृहस्पति देव, हमें क्षमा कर दो प्रभु, हमें क्षमा कर दो बृहस्पति देव, हमें क्षमा कर दो। ये सब मेरे बहकावे में आ जाने से हुआ है। हे बृहस्पति देव, भविष्य में ऐसी भूल कभी ना होगी। क्षमा प्रभु, क्षमा 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 कर दो। मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई है देव? मेरा मार्गदर्शन करें। सुलक्षणा, दोष तुम्हारा नहीं है कन्या। अगर कोई भूल हुई है
तो वे तुम्हारी माता से हुई है। परंतु तुम चिंता मत करना, तुम्हारे परिवार के कष्टों का निवारण मैं खुद करूंगा। तुमने सच्चे मन से मेरा व्रत किया है और इसका मन वांछित फल मैं अवश्य दूंगा। चकोरी चांदनी चंदन बदन महका महका। चांद चकोरी चांदनी चंदन बदन महका महका। उसकी एक झलक से ही मन, उसकी एक झलक से ही मन हो गया बहका बहका। चांद चकोरी चांदनी चंदन बदन महका महका। चांद चकोरी जब भी छन की उसकी पायल, जब भी छन की, जब भी छन की उसकी पायल, चंचल मनवा हो गया घायल। चंचल मनवा हो गया घायल, दीवाना ऐसा बहका। चांद चकोरी चांदनी चंदन बदन महका महका। चांद चकोरी एक राही क्यों भूला रसता, एक राही क्यों, एक राही क्यों भूला रसता। तड़प है उसमें अब ना हंसता, तड़प है उसमें अब ना हंसता। विरह की अग्नि में दहका। चांद चकोरी चांदनी चंदन बदन महका महका। चांद चकोरी
अब है हर सू, अब है हर सू छाई उदासी, मिलन बिना है आत्मा प्यासी, मिलन बिना है आत्मा प्यासी, बिन बुलबुल ना महका, चांद चकोरी चांदनी, चंदन बदन महका महका, चांद चकोरी चांदनी, चंदन बदन महका महका, उसकी एक झलक से ही मन, उसकी एक झलक से ही मन हो गया बहका बहका, चांद चकोरी चांदनी, चंदन बदन महका महका, चांद चकोरी। पिताजी। हाँ हाँ राजकुमार सुशांत, बेटा हमारे कानों ने तुम्हारे दिल का दर्द सुना है। ऐसी क्या बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है पिताश्री, ऐसी कोई बात। राजकुमार, हमने हमेशा आपको अपना पुत्र नहीं मित्र माना, फिर भी आपने अपने मन की व्यथा हमसे छुपाई। ये बात हमारे दिल को अच्छी नहीं लगी। क्यों महामंत्री जी, क्या इस राजकुमार के लालन पालन में हमसे कुछ कमी रह गई? ऐसी तो कोई बात नहीं महाराज, हमने अपने राजकुमार का लालन पालन बड़े चाव से किया है। और बेटा हमने सुना है कि पिछले 3 दिन से आपने अन्न का त्याग कर रखा है। क्या हम पूछ सकते हैं कि ऐसा आखिर क्यों? पिताजी सत्य कहूं, जिस दिन से उसे देखा है कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है कि ये राजमहल में मैं रह रहा हूं, लेकिन मेरा दिल, मेरी आत्मा उस खूबसूरत लड़की की चौखट पर है। देखा महामंत्री जी, हमारा शक सही निकला। महामंत्री जी, आप जल्द से जल्द इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। जो हुक्म सरकार। और इस तरह राजकुमार के मन की व्यथा जानकर महाराज के आदेशानुसार सुलक्षणा का विवाह सुशांत के साथ हो गया। सुलक्षणा बहू बनकर राजमहल चली गई थी। उसकी शादी के बाद लक्ष्मी तो जैसे शिव नारायण से रूठ ही गई थी। शिव नारायण धीरे धीरे फिर से गरीब होता चला गया। हालत यह हो गई कि उसे एक समय का भोजन भी बड़ी ही मुश्किल से नसीब होता था। एक दिन शिव नारायण जब अपनी बेटी सुलक्षणा को मिलने राजमहल पहुंचता है, सुलक्षणा को जब अपने पिता की हालत के बारे में पता चलता है तो पिता के लाख इनकार करने पर भी जबरन वह कुछ धन देकर भेजती है। आखिर वो धन भी कब तक चलता, जल्द ही वो धन भी खत्म हो गया। गरीबी ने एक बार फिर से उसके घर डेरा जमा लिया। उर्मिला शिव नारायण के लाख मना करने पर भी एक बार फिर सुलक्षणा के घर धन की सहायता मांगने के लिए भेजती है। शिव नारायण को मजबूरन एक बार फिर अपनी बेटी के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। बेटी, तुम तो अपनी मां के स्वभाव को जानती ही हो। मैंने उसको लाख समझाने की कोशिश की पर वो नहीं मानी। और मैं तो तुमसे कुछ मांगने की बजाय मर जाना पसंद करता हूं बेटी, लेकिन तुम्हारी मां को कौन समझाए? पिताजी, मैं सब समझती हूँ। यहाँ राजमहल में धन की कोई कमी नहीं, परंतु मैं ये सोचती हूँ ऐसी दशा ही क्यों आती है जो एक पिता होते हुए अपनी बेटी से सहायता मांगने की आवश्यकता पड़ती है। हाँ बेटी,
एक पिता का कर्तव्य अपनी बेटी को धन धान्य देना होता है, ना कि लेना। लेकिन मैं पापी तुमसे सहायता के नाम पर पहले भी बहुत सा धन ले चुका हूं, और आज ये फिर। छी, मुझे तो अपने आप पर शर्म आती है बेटी, शर्म आती है मुझे, अपने आप पर शर्म आती है मुझे। पिताजी, मन छोटा ना करें। शायद मुझे इस समस्या का हल मिल गया है। बस आप किसी बहाने से माँ को यहाँ ले आइए। ये ठीक नहीं होगा। वो लालची स्वभाव की है। यहाँ नहीं बेटी, यहाँ नहीं। पिताजी, अब मान भी जाइए ना। मैं आपको वचन देती हूँ, मैं ऐसा उपाय करूंगी कि आपको मुझसे क्या, किसी और से भी सहायता मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटी, अगर तू कहती है तो मैं तेरी माँ को लेकर अवश्य यहाँ आऊंगा। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ। सुलक्षणा के कहने पर शिव नारायण उर्मिला को राजमहल ले आता है और राजमहल की चकाचौंध देखकर उर्मिला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और अपनी आदत से मजबूर उर्मिला राजमहल में भी वही सब करती है। अपनी मां की इन हरकतों को देखकर सुलक्षणा एक बार फिर परेशान हो जाती है। और एक दिन वो अपनी मां को कमरे में बंद कर देती है। मुझे माफ कर देना माँ, मुझे माफ कर देना। मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, ये मेरी मजबूरी है। मुझे माफ कर देना। और सुबह होने पर बाहर निकालकर नहला धुलाकर उन्हें बृहस्पति भगवान का विधि से व्रत करवाती है। जिससे उर्मिला की बुद्धि ठीक हो जाती है। और उधर साहूकार और जया को तांत्रिक भूतेशनाथ की सारी चालें समझ में आ जाती हैं और साहूकार कुछ लोगों के साथ तांत्रिक के डेरे पर पहुंच जाता है। भूतेशनाथ, बाहर निकल, तूने हमें बर्बाद कर दिया। मारो मारो मारो, जाने ना पाए, पकड़ो। भाग गया नीच, जाने और कितने लोगों की मति भ्रष्ट करता। चलो अच्छा हुआ एक पापी तो कम हुआ। अरे प्राणनाथ, आप यहाँ? शिवनारायण भैया आपके घर गए थे, पता चला कि उर्मिला भाभी की तबीयत खराब है
और उसे आप लेकर यहाँ शकुंतला मौसी के आए हैं। हाँ, वो उर्मिला को। क्या हुआ उर्मिला को? बेटा हुआ उर्मिला को, बधाई हो भाई। अरे बधाई हो शिवनारायण, आपको मेरी उर्मिला को बेटा हुआ है। बहुत बहुत बधाई हो शिवनारायण, बहुत बहुत बधाई। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो भाई जी भर के नाचूंगा। अरे हंसती क्या हो, ये सब बृहस्पति देव की कृपा है। जब हमारे यहाँ बेटा या बेटी होगी तो शिवनारायण तुम्हें भी इसी तरह नाचना होगा। अवश्य नाचूंगा, तेरा लाख लाख शुक्र है। देखो जी, बिल्कुल अपनी सुलक्षणा बिटिया पे गया है बेटा। सारा दुलार खुद ही लुटाती रहोगी, कभी मुझे भी प्यार करने दिया करो इसे। चलो भाई रकम सिंह, जल्दी से ले चलो, हमारी सुलक्षणा बिटिया रात देखती होगी हमारा। अरे राम राम शिवनारायण भैया। राम राम भैया, राम राम। कहीं जा रहे थे क्या? अरे हम अपनी सुलक्षणा बिटिया के यहाँ जा रहे हैं। आपके ही घर जाने वाले थे, सोचा था कि शायद कुछ दान दक्षिणा मिल जाए। हाँ मंगलू, आज बहुत धन है हमारे पास, सभी को मिलेगा। लेकिन ये सब कुछ तो सुलक्षणा बिटिया के लिए है ना? अरे भाग्यवान, दान देने से धन घटता नहीं, बढ़ता है। लो मंगलू, ये सब में बांट देना। शिवनारायण भैया की, शिवनारायण भैया की। बस 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 बस, मेरी जय जयकार करके आप सब बृहस्पति देव का अपमान कर रहे हो। जानते हो भैया, इंसान की जय जयकार करने से उसमें अभिमान आ जाता है, और देवताओं की जय जयकार करने से उसमें मान सम्मान धन संपदा सब कुछ प्राप्त होता है। तो इसलिए आप सब मेरे साथ बोलो, बृहस्पति देव की, बृहस्पति देव की, बृहस्पति देव की। सभी साथ साथ बोलो, बृहस्पति देव की, बृहस्पति देव की, बृहस्पति देव की। चलो भैया। और इस प्रकार जब शिव नारायण के बताए गए अनुष्ठान के अनुसार साहूकार और जया ने बृहस्पति देव की आराधना की तो उन्हें मनोवांछित फल के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और बृहस्पति देव सदा के लिए उनके इष्ट देव बन गए। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का व्रत रखता है और पूजा अर्चना करता है तो उसे उसके सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार शिव नारायण और साहूकार के मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हुई, उसी प्रकार ईश्वर करे आपके भी मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो। ओम जय बृहस्पति देवा।